अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफ़िज़ इमाद अहमद है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील पसरूर सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं यहाँ पे 2014 से यहाँ पे हूँ जर्मनी में। बेसिकली मैंने पाकिस्तान से एफएससी तक तालीम हासिल की थी। एफएससी मैंने लाहौर से की थी और यूक्रेन से मेडिसिन करने के बाद एमबीबीएस करने के बाद मैं जर्मनी में आ गया था अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है क्लिनिकुम हानाउ के नाम से, यहाँ पे मेरी जॉब है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, दो रास्ते हैं। एक तो आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ है या आप यहाँ पे आके एमबीबीएस करना चाहते हैं। इनमें से है तो दोनों रास्ते मुश्किल, लेकिन ये है कि अगर आपने पहले एमबीबीएस किया हुआ है तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले लैंग्वेज करनी पड़ती है। और लैंग्वेज का जो लेवल है वो जो इनके टोटल लेवल्स हैं लैंग्वेज के जर्मन लैंग्वेज के, वो है C2 तक। लेकिन जो अगर आपने यहाँ पे आके स्पेशलाइजेशन करनी है और उसके लिए आपको यहाँ पे C1 लेवल मिनिमम आपको लैंग्वेज का चाहिए। तो एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ये है कि आप B2 तक जब आपको लैंग्वेज कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक प्रोविजनरी लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन वो आपको मिलेगा, जो जैसा कि पाकिस्तान में भी PMDC करने के बाद 1 साल का लाइसेंस देते हैं ताकि आपको वहाँ पे वो हाउस जॉब कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको वो लाइसेंस परमानेंट मिलता है। यहाँ पे भी यही सिस्टम है। जब आप यहाँ पे लैंग्वेज करेंगे B2 तक, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोविजनरी लाइसेंस दिया जाता है जो कि 2 साल के लिए होता है और 2 साल के बाद वो एक्सटेंडेबल नहीं होता। 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको जो एग्ज़ाम होता है यहाँ का मेडिकल का एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप वो पास करते हैं तो आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जो आप जिसके ऊपर आप फिर अपनी स्पेशलाइजेशन में एंटर हो जाते हैं। और स्पेशलाइजेशन में सबसे जर्मनी की जो ख़ास बात है वो ये मैं बताऊंगा कि UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपकी अपनी जो जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप स्पेशलाइजेशन करें, उस फील्ड में एंटर होने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या आपने न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो वहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि वहाँ पे आपको जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके मुताबिक आपकी ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग के हिसाब से आपको आपकी स्पेशलाइजेशन में एंटर हो सकते हो आप। जर्मनी में ये है कि अगर आपने एमबीबीएस किया है, आप यहाँ पे आ गए हो, आपने इनका जो मेडिकल का एग्ज़ाम है वो पास किया है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस मर्ज़ी फील्ड में अगर आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आपने इंटरनल मेडिसिन में आना है, आपने जनरल मेडिसिन में आना है, उसमें यह है कि आपने बस आपको जॉब ढूंढनी है उस फील्ड में। आपको अगर जॉब मिल जाती है तो जर्मन अथॉरिटीज़ हैव नो इशू विद दैट कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, वो आपकी स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली उसी फील्ड में स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये है कि यहाँ पे मेडिकल में लैंग्वेज के आप बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पेशेंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, तो वो उसके लिए हमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। और जो दूसरा वे मैं बता रहा था, जो शुरू में मैंने बताया कि जो दूसरा वे है यहाँ पे मेडिसिन में एंटर होने का, वो ये है कि आपने पाकिस्तान से एफएससी की हो और आप यहाँ पे आके आप अप्लाई करें किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के लिए। वो आपको पहले, क्योंकि एफएससी यहाँ पे वो पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं करते मुकम्मल तरीके से, तो आपको यहाँ पे आके पहले एक स्टूडेंट कॉलेज के नाम से एक साल का कोर्स होता है जो कि वो सबसे पहले वो लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज करवाने के बाद वो करवाते। उसमें बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये स्टूडेंट कॉलेज 1 साल का होता है। उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं लेकिन जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद फिर आप स्टूडेंट कॉलेज कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो आपकी एफएससी के बराबर हो गया पाकिस्तान का। उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिसिन में जगह लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आप मेडिसिन में एमबीबीएस करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे एमडी बोलते हैं मेडिसिन को। एमबीबीएस पाकिस्तान या यूके वगैरह में होता है, यहाँ पे एमडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो वो 6 साल की डिग्री होती है। अगर वो जब आप स्टूडेंट कॉलेज कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आप अप्लाई करें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको अगर एडमिशन मिलता है तो वो आपकी किस्मत है। उसमें यह है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आपको उसी साल में आपको वो जो स्पेशलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो आपको उसी टाइम आपको स्पेशलाइजेशन हो जाती है। मेरी जर्मनी आने की वजह ये थी कि ऑफ कोर्स सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, और ये है कि इनका स्टैंडर्ड एक हायर स्टैंडर्ड है।
आप बिल्कुल भी यूरोप यूके या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से किसी तौर पर भी कम नहीं है। तो एक क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत सारे पेशेंट्स या अरेबिक कंट्री से बहुत सारे पेशेंट्स जो क्रिटिकल बीमारियों में होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो एक वजह ये थी कि एक मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू जो होती हैं हमारी यूरोपियन गाइडलाइंस या वर्ल्ड वाइड जो गाइडलाइंस होती हैं ट्रीटमेंट करने की, हम उसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। ये बेसिकली वजह थी। और जर्मनी कुछ ज़ाहिर बात है, वो आपको पता है कि एक अच्छा कंट्री भी है, तो फिर पसंद भी होता है सबको। तो बाकी यहाँ पे आके जैसे लोगों से मिलना मिलाना और पेशेंट्स इंटीग्रेट करना, उसके लिए आपको ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज बड़े सिटीज़ में चल जाती है जो कुछ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे परमानेंट रहना है या कोई अपने आप को एक्सेल करना है किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है। लैंग्वेज एक मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे अभी तक का। ऑफ कोर्स एक वो जद्दोजहद होती है, वो एक बहुत ज़्यादा होती है, हर फील्ड में मुसलसल होती है। इस तरह से नहीं होता कि जी आपको कोई भी चीज़ पकी पकाई प्लेट में मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर जब आप यहाँ पे आएंगे तो उन मुश्किलात और मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करके आएँ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं यूरोप जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो कि वहाँ पे जाके बिल्कुल हर चीज़ इजी होगी, उस तरह से नहीं होता। स्टार्टिंग में हर किसी बंदे को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, और वो अल्लाह ताला का वादा भी है कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल देते। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका। ऐसे ही पाकिस्तानी नौजवानों की ज़रूरत है यूरोप में, और जर्मन्स भी यही कहते हैं कि हमें ब्रेन चाहिए। थैंक यू सो मच।